सदगुरु कबीर साहब का एक भजन गाऊंगा और उसी भजन के साथ में कुछ विचार और विचारों के साथ में प्रसंगवशात कुछ और अन्य भजन से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध भजन राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए तुझे माया मिली न राम। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। सदगुरु कबीर साहब का यह भजन हम सबको संसार से लौटाकर परमात्मा की तरफ उन्मुख कर रहा है। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। 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 लड़ने दे लड़ने दे लड़ने दे तू लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही। कोरा कागज काली स्याही। लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। कोरा कागज काली स्याही। लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। हाथी चलत है
अपने मार्ग में हाथी चलत है, अपने गति में, अपने गति में, अपनी चाल में हाथी चलत है, अपनी चाल में हाथी चलत है, अपने मार्ग में कुकुर भूखे तो भूखने दे हो, कुकुर भूखे तो भूखने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। शीतला भैरव चंडी दुर्गा, शीतला भैरव चंडी दुर्गा, देव पूजे तो पूजन दे। शीतला भैरव देवी दुर्गा, शीतला भैरव चंडी दुर्गा, देव पूजे तो पूजने दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और बके तो बकने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़ेवा को, नरक पड़ेवा को पढ़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वा को पढ़ने दे, लिखत पढ़त वा को पढ़ने दे। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। तू राम सुमिर जग लड़ने दे। आप अपने उद्धार के बारे में सोचे, हम सब अपने बारे में सोचे। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पहले आत्मा तब परमात्मा। सुना है आप लोगों ने? पहले आत्मा और तब। जब आत्मा ही न रहेगा, आप ही नहीं रहेंगे, तो परमात्मा की उपासना कौन करेगा? 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा था और ये मनाही हो गई, आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो लगा करके निकलेगा।
मंदिर भी बंद हो गए थे, भगवान की सेवा पूजा भी बंद हो गई थी। एक जगह मैं गया कोरोना काल में, तो भगवान के कान में जाला लग गया था, कान में, मूर्ति के कान में जाला लग गया था, क्योंकि पुजारी नहीं जा रहा था। अगर इंसान ही धरती पर न हो तो फिर भगवान की पूजा कौन करेगा? थोड़ा विचार कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी संत है, विश्वास अलग धारा है और विवेक अलग धारा है। विश्वास का अपना मूल्य है, लेकिन विवेक को खोकर विश्वास अंधा है। और केवल विवेक हो और श्रद्धा जीवन में ना हो तो वह विवेक भी लंगड़ा है। श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। संस्कृत में कहा गया है विश्वासम फलदायकम, कहा जाता है विश्वास से फल मिलता है, लेकिन विश्वास विवेक पूर्वक होना चाहिए। तो राम सुमिर जग लड़ने दे। राम से बात याद आई कि पहले आत्मा, आप हैं तो सारे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है, और आप नहीं है तो, इंसान अगर धरती पर नहीं है तो फिर किसकी पूजा होगी? कौन करेगा पूजा? अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को पूरे देश में एक भक्ति का माहौल बना, हम सब लोग उस रंग में रंगे, अच्छा लग रहा था। वर्ष में ये ऐसा दिन आया कि पूरा देश एक विशेष अवसर का साक्षी बना। अवध में, अयोध्या में प्रभु श्री राम की बाल विग्रह स्वरूप की स्थापना हुई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब के परम आदर्श महापुरुष, देव पुरुष, अनुकरणीय व्यक्तित्व प्रभु श्री राम, कितना अच्छा। वैसे भी राम शब्द से सदगुरु कबीर को बहुत प्रेम है। राम शब्द से पूरे कबीर वाणी में कम से कम 1000 से ज्यादा बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है, और केवल बीजक में 250 बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। कितना प्यारा है राम शब्द। लेकिन ये भी सच है, वह कौन सा राम, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। अवध में जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको किसी ने बनाया है, किसी ने उसको गढ़ा है, किसी ने उसको छीला है, किसी ने उसको संवारा है, किसी ने उसको विभूषित किया है। जिस कलाकार ने उस बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भगवान राम की मूर्ति तो उन्होंने बनाई, और जिस कलाकार ने मूर्ति बनाई उसके अंदर राम है कि नहीं? जिस कलाकार ने मूर्ति बनाई है उसके अंदर राम है। और जितने लोग उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए उन सभी लोगों के अंदर में भी राम था, है, था, रहेगा। बंधुओं, उसी राम की ओर सदगुरु कबीर इशारा करते हैं, तो राम सुमिर जग लड़ने दे। ऐ मनुष्य, काम करते करते जीवन बहुत बीत गया, अब जो थोड़ा समय बचा है किसमें लगाएं? राम में। आप लोग गाते हैं, सुनते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी
काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। वो कौन सा राम है? अगर मैं आपसे कहूं कि अयोध्या वाले राम से आपको प्रेम करना है तो बड़ी समस्या है। आपके जेब में 1000-2000 रुपया हो तो यहां से आप जाइए रायपुर, रिजर्वेशन कराइए, फिर वहां ट्रेन में बैठिए, तब जाइए सारनाथ से इलाहाबाद उतरिए या नौतनवा से जाइए तो अयोध्या उतरिए, और अयोध्या में जाइए तो वहां भी लाइन लगी है मंदिर में, लाइन में लगिए, पुलिस का पहरा बड़ा है। फिर लाइन में भी जाइए तो जब मूर्ति के सामने जाएंगे तो मूर्ति से सटने का मौका मिलेगा? मूर्ति से आप चाहें कि हम गले लिपट जाएं, राम से मिल लें, तो मिलने का मौका मिलेगा? बड़ी समस्या है। वहां दूर से, इतनी दूर से, वो मंदिर है ना, इतनी दूरी बना रखे हैं यात्रियों के लिए, इतनी दूर से दर्शन 1 सेकंड में करिए और आगे बढ़िए। कितना कठिन है। और इसमें खर्चा भी लगेगा, समय भी लगेगा, शक्ति भी लगेगी, और तब भी आप मिल नहीं पाएंगे, दूर से ही देखना पड़ेगा। और अगर ये कह दें कि आंख बंद करिए और अपने भीतर में विराजमान राम से मुलाकात कर लीजिए, तो कितना किराया लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा? कहीं ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, अंदर ही विराजमान है। उसी को सदगुरु कबीर देव कहते हैं, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। संसार के लोग विवाद करते हैं, करने दीजिए, आप राम में लीन हो जाएं। राम आपका स्वरूप है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं, कहत सकल घट राम है तो खोजत के ही काज। आप पढ़िए तुलसी सतसई, देखिए उनमें वाणी को, कहत सकल घट राम है तो खोजत के ही काज। तुलसी कह यह कुमति सुन उर आवत अति लाज। घट में है सूझे नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। राम जी कहाँ है? अयोध्या में प्रतिमा है, याद रखिएगा। अवध में प्रतिमा की स्थापना हुई है, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अरे अयोध्या में जो मूर्ति विराजमान हुई ना, उसमें तो पंडित महाराज ने छड़ी से प्राण डाला, छड़ी रख करके प्राण डाला है, प्रतिष्ठा किया है। और आपके शरीर में किसी ने छड़ी से डाला है? ऑलरेडी प्रतिष्ठित है इसमें कहीं से डालना नहीं है, मौजूद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिंद तुलसी यह संसार को भया मोतिया। सुने हैं सब लोग? मोतिया बिंद हो जाता है तो क्या होता है? मोतिया बिंद हो जाए तो क्या होता है? साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। जिसको मोतिया बिंद हो जाता है उसको रात में 8 चंद्रमा दिखाई पड़ती है। कितनी? 8। एक आदमी मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराने गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उसको बिठाया और जब डॉक्टर पूछने लगा, आदमी अकेले गया था। डॉक्टर ने कहा कि मैं क्या तकलीफ है? कहा डॉक्टर साहब ठीक से दिखाई नहीं देता है, लगता है मोतियाबिंद हो गया, आंख का ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर कहता है तुम 5 आदमी को एक ही बीमारी है क्या?
तो आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो अकेला हूं, 5 कहां है? तो डॉक्टर ने कहा, हमको तो 5 दिखाई पड़ता है। डॉक्टर को ही मोतियाबिंद हो गया था। डॉक्टर को ही मोतियाबिंद जब हो जाए तो मरीज का इलाज कैसे करेगा? इसी तरह से अगर संत महात्मा ही भ्रम में पड़ जाए तो संसार के लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के लोगों को मोतियाबिंद हो गया, घट में है और सूझे नहीं। है कहां? कहां है? घट में। घट ही मां यही खोजत कल्पो गया। सदगुरु कबीर देव की वाणी देखिए, जेहि खोजत कल्पो गया, घट ही मां ही सो मूर, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। घट में है। ये हमारी जितनी माताएं बैठी हैं, क्या इनके अंदर नहीं है? क्या ये पुरुष बैठे हैं केवल इन्हीं के अंदर है? अरे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा, और वाको नाम काह कह लीजे, ना वाके वर्णन रूपा। ये तो सबके अंदर विराजमान है। सबके अंदर में वह राम विराजमान है। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम है घट घट बैठा, एक राम है जगत प्यारा, और एक राम है जग से न्यारा। आप अपने आत्म अस्तित्व को समझें। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। ऐ संसार के लोगों, संसार के इस झंझा बातों में न पड़े। संसार का काम कभी खत्म होगा? संसार की जिम्मेदारी कभी पूरी होगी? संसार की आवश्यकताएं कभी समाप्त होंगी? आप देखिए, आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब तक आप काम करते हैं तब तक आप का सम्मान है, और जिस दिन आप काम बंद किए, आप शरीर से लाचार हुए, साहब संसार की सच्चाई सामने आ जाती है। किसी को काम प्यारा है, चाम किसी को प्यारा नहीं है। किसी का बहुत सुंदर चेहरा है, कोई आदमी लड़के की शादी करे, बेटे की विवाह, बेटे का विवाह कर ले, और बहू घर में आ जाए। बहू बहुत गोरी हो, बहुत सुंदरी हो, बहुत ही देखने में रूपवती हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बहू रात में 8 बजे जल्दी सो जाए और सुबह 10 बजे रोज उठे और घर का कोई काम न करे, क्या आपको उसका रूप रंग अच्छा लगेगा? लगेगा? लेकिन एक बहू है जो सुबह 4 बजे उठ जाती है, रात में सबको बना खिला के मांज धो के लास्ट में सोती है, और हर समय काम में लगी रहती है, तो सबको अच्छा लगेगा। काम सबको प्रिय है, चाम किसी को प्रिय नहीं है। कुछ लोग शकल पर मरते हैं, लेकिन शकल कुछ ही दिन अच्छी लग सकती है, पर बाद में तो उसकी शकल से नहीं, उसकी अकल से ही उसका सम्मान होता है। राजस्थान में एक जिले में मैं था, एक मां अपने बेटे को लेके आई मेरे पास। मां ने कहा, महाराज, वहां बाबूजी कहते, बाबूजी। राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां संतों को बाबूजी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबूजी, मारवाड़ी भाषा में उसने कहा, मारो छोरो सुने कोनी अने थोड़ो घणो समझा दो, वहां की भाषा। मेरा बेटा मानता नहीं, सुनता नहीं, इनको थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं भी राजस्थानी में बोल दिया,
कहीं दिक्कत है जब मैंने बताओ, फिर बताया उसने, तो बताया उन्होंने अपनी भाषा में, इसकी उम्र 32 साल की हो गई है और कम से कम 60-65 लड़की देख लिया है, कोई लड़की इसे पसंद नहीं आती। तो मैं ही उनसे पूछ लिया लड़का से, मैंने कहा बाबू कैसी लड़की खोज रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? क्या ये माँ सही कह रही है? आपने 60-65 लड़कियां देख ली हैं, आपको पसंद नहीं आ रही हैं? अब मैं तो जानता नहीं था। उन्होंने अपने मुंह से बोला, बाबूजी मैं तो कटरीना कैफ के जान लड़की चाहूं। उन्होंने अपने बोला, कटरीना कैफ किसका नाम था मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा मैं कटरीना कैफ जैसी लड़की चाहती हूं, बहुत सुंदरी। तो उसकी माँ ने कहा ये कोई हीरोइन है बाबा महाराज, उनके जैसी लड़की खोज रहा है। मैंने कहा जब आपने सोच ही लिया कि कटरीना कैफ जैसी लड़की चाहिए तो खोजो, कभी न कभी मिल जाएगी। संजोग से 1.5 साल बाद में फिर उधर गया, फिर वो लड़का के बारे में मैंने पूछा। मैंने कहा भैया एक लड़का था जो कटरीना कैफ जैसी लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी शादी हो गई कि नहीं? तो गांव के लोगों ने कहा हो गई महाराज। मैंने कहा कि वो लड़का अगर गांव में हो तो बुलाना, मैं थोड़ा मिलना चाहूंगा। तो बुलवाया, आया, जब बैठा एकदम मुंह उदास, लटकाया हुआ चेहरा, शादी के पहले जैसा था उससे भी और गया बीता। मैंने बच्चे से पूछा, उस लड़के से कहा मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई? कहा हाँ बाबूजी शादी तुम्हारी होगी, हो गई। मैंने कहा हो गई तो अब उदास क्यों हो? तो कहता है कि क्या बताऊं महाराज, जैसी लड़की खोजता था मिल तो गई, जैसी शकल मैं खोजता था मिल तो गई, लेकिन कर्म मेरा फूट गया। शकल तो उनका बहुत सुंदर है, अकल बिल्कुल नहीं। क्या कहा? शकल उसकी बहुत सुंदर है और अकल उसमें बिल्कुल नहीं है। न चाय बनाती है, न खाना बनाती है, न वो समय से उठती है, न स्नान करती है, न घर का काम करती है। मैं ऑफिस जाने लगता हूँ तो टिफिन भी नहीं देती है, ऑफिस से आता हूँ तो ठीक से बात नहीं करती है। महाराज अब तो मेरे गले की फांसी हो गई। चाम किसी को प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। तो राम सुमिर जग लड़ने दे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, काम से समय निकाल कर थोड़ा राम की तरफ ध्यान दीजिए। राम आपका स्वरूप है, राम आपका अस्तित्व है, राम आपके भीतर है। बाहर खोजने वाले खोज रहे हैं, पर बाहर आज तक किसी को मिला? मुझे बता दीजिए, आप किसी को मिला हो? एक उदाहरण दीजिए आप। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, सबरी को मिला, मीरा को मिला, सुदामा को मिला, अजामिल को मिला। ये किताबों में आपने पढ़ी है, आंखों से देखा तो नहीं। इस कलयुग में, इस युग में गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ऐ गोस्वामी बाबा आप कहते हो राम जपो, राम जपो, राम जपो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान न आन। आज के इस कलयुग में राम जी मुझे मिलेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं पहले कह दिया सो कह दिया, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई, अब मेरा भी विवेक पक गया और अब हमारे अंदर भी अनुभव आ गया। ये पहले की बात मैं बोला हूं, लेकिन अब इस उम्र में मैं अनुभव बता रहा हूं, बाहर से राम कोई मिलने वाला। तब उसने कहा, तब राम कब कैसे मिलेंगे, किस राम की भक्ति करूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस कलयुग में अगर राम को पाना है तो बाहर का चमक दमक छोड़,
तुलसी यह संसार है, जस गुड़िया को खेल, और सांच पति से भेंट भई तो दिया पिटारा मेल। तब उन्होंने कहा, तन कर मन कर वचन कर, काहू दूषत नाही, और तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माहि। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात पढ़िए, दोहावली, तुलसी कवितावली, वैराग्य संदीपनी। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना केवल रामचरित मानस ही नहीं है। रामचरित मानस के अलावा 5 पुस्तकें और हैं उनकी। तुलसी सतसई, तुलसी कवितावली, तुलसी दोहावली, वैराग्य संदीपनी, और एक पुस्तक और है उनकी। ये 5 पुस्तकें और हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। उनको भी आप अध्ययन करें, देखें कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। इस युग में बाहर से राम नहीं आएंगे, राम आपके अंदर है। और हर घट का राम अगर अपने स्वरूप को जान ले तो राम राज्य आने में देरी लगेगी। कल मैंने कहा था कि हम लोग गाते तो हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। ये गाते हैं, लेकिन जीवन में क्या आया? सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार के लोगों को कैसा समझें? सीता और राम का स्वरूप समझें। ये सीता है और ये राम है, ये राधा है और ये कृष्ण है। अगर यह भाव हमारे मन में आ जाए तो किसी के साथ में हम धोखा देंगे। अगर ये मान लें कि हर घट में भगवान बैठा है तो किसी के साथ में अन्याय करेंगे। अगर ये मान लें कि हर घट में भगवान बैठा है तो किसी के घर में चोरी करेंगे। अगर ये मान लें कि हर घट में परमात्मा विराजमान है तो किसी के गले पर छुरी चलाएंगे। अगर ये मान लें कि हर घट में राम बैठा है तो क्या किसी के साथ हम बेविचार, दुराचार, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मिलावटबाजी करेंगे? अगर ये मान लें कि हर घट में परमात्मा मौजूद है तो दूध बेचने वाला दूध में पानी मिलाएगा, घी बेचने वाला डलडा मिलाएगा, चना बेचने वाला कंकड़ मिलाए, किसके लिए मिलाएगा? अरे हर घट में तो राम है। और अगर ये भाव जीवन में आ गया तो राम राज्य आने में देरी लगेगी। बंधुओं, केवल मूर्ति की स्थापना से राम राज्य अगर आ जाता तो याद रखिएगा, हमारे देश में भगवान राम की लाखों मूर्तियां विराजित हैं, लेकिन अभी तक राम राज्य नहीं आया। बंधुओं, हमारे देश में हजारों जगह पर हनुमान जी गदा लेके बैठे हैं, लेकिन उसी मंदिर में से चोर चोरी करके चला जाता है। गदा कंधे पर है लेकिन वो प्रतिमा है। अच्छा आप बताइए, अगर केवल प्रतिमा से रक्षा हो जाती तो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर किसी भी मिलिट्री को खड़ा रहने की जरूरत थी? 15-15 फीट पर हनुमान जी को खड़ा कर दो गदा लेके, हो जाएगी रक्षा। लेकिन नहीं साहब, वह केवल आपकी आराधना का विषय है, आपकी श्रद्धा का विषय है। ये मत मानिएगा कि ये कबीरपंथी साधु खंडन कर रहा है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। प्रतिमा का अपना मूल्य है, किंतु परमात्मा प्रतिमा से अलग है। परमात्मा, आप लोग विचार कीजिए, आपको अगर खेती करना है तो पथरा का ट्रैक्टर से खेती कर लेंगे? पत्थर के ट्रैक्टर से करेंगे? पत्थर का ट्रैक्टर दे दूं बना के,
कर लेंगे खेती? नहीं करेंगे। अच्छा, पत्थर के मास्टर बना के रख दे तो बच्चा पढ़ लेगा? पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है। अच्छा, पत्थर का आप आभूषण बना लें पत्थर का, क्या वह सोना चांदी का हो जाएगा? नहीं हो सकता है। यहां तक कि बच्चे पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अगर रोज बच्चा पढ़ता है A फॉर एप्पल और रोज सेब का फोटो देखता है और बच्चा कहे मां से, मां मैं एप्पल खाऊंगा, तो वही जो कागज में छपा है वही खा लेगा? नहीं खा सकता। वह केवल चिन्ह है, वह केवल सिंबल है, वह केवल इंगित करता है। बंधुओं, उसी तरह से परमात्मा और प्रतिमा में अंतर है। परमात्मा प्रतिमा नहीं है और प्रतिमा परमात्मा नहीं है। परमात्मा वह है जो बोलता है, डोलता है, सोचता है, करता है, समझता है और कर्म संस्कारों को धारण करता है, वह परमात्मा है। और प्रतिमा है जो केवल आप निहार सकते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो राम सुमिर जग लड़ने दे। ऐ दुनिया के लोग, राम का सुमिरन करो। और सुमिरन भी दो तरीके से है, एक जुबान से बोलना और एक अंतर दृष्टि से स्वीकार करना। सदगुरु कबीर देव ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। तो राम सुमिर अर्थात सांसारिकता, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर को घटाएं और आत्मचिंतन में डूब जाएं, आत्म स्मरण में लौट आएं, आत्म स्थिति में प्रवेश कर जाएं। यही है राम का सुमिरन करना। तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। सदगुरु कबीर कहते हैं, कोरा कागज काली स्याही अर्थात कागज कलम में लिख करके जो बातें हो गई, उन बातों के पीछे मत भागो। ध्यान दीजिएगा, किताब में जितनी बातें लिखी हैं उन बातों के पीछे मत भागिए, विवेक करिए। किताब में लिखा है, राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। हो सकता है? लिखा है किताब में। किताब में लिखा है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो सूरज 1 महीना के लिए रुक गए थे जन्मोत्सव देखने के लिए। है संभव? लिखा है, काव्य है। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। ऐसा भी मेरे गुरुजी कहते थे। काव्य है। वाल्मीकि रामायण के लेखक वाल्मीकि जी ने नहीं जान पाया, दिवस मास को दिवस भाव मरम न जाना कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दिवस मास का दिवस भाव मरम न जाना कोई। अर्थात 1 महीने का 1 दिन हो गया, 1 महीना तक सूरज खड़ा हो गया श्री राम का जन्मोत्सव देखने के लिए, और यह मरम कोई नहीं जान सका। वाल्मीकि ऋषि नहीं जान पाए, उसके पहले मानस रामायण के लेखक नहीं जान पाए, लेकिन 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए। मास दिवस का दिवस भाव, ये काव्य है। इतना ही नहीं, राजा प्रियव्रत के
रथ का चक्का जब चला तो जहां जहां चला समंदर बनता चला गया। और किताब में लिखा है कुंभकर्ण के बारे में कि कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, जोजन 3 मूछ रही ठाढ़ा। मूछ कितना जोजन? 1 जोजन में 12 किलोमीटर होता है। 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। और जोजन 3 मूछ रही ठाढ़ा। रामचरितमानस में लिखा है कि कुंभकर्ण का मूछ 36 किलोमीटर इधर और 36 किलोमीटर इधर। तो जो नाई बनाता होगा मूछ तो इसी पर चढ़ के बनाता होगा। ये काव्य है, ये मजा लेने देने के लिए है, ये सच्चाई नहीं है। अरे इंसान का मूछ जितना होता उतना ही होगा, इतना ही नहीं। यहां तक कि रामायण के आप लोग जानते हैं हनुमान जी को बंदर बता दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को बंदर कहा गया, बंदर थे। विचार कीजिएगा, ये विचार मंच है। और उसी परिवार के सुग्रीव और बाली कौन थे? बंदर ही थे। उसका चेहरा बंदर जैसा। अब जब हनुमान जी बंदर, सुग्रीव जी बंदर, बाली बंदर, जामवंत भालू, ऐसा कहा जाता है। तो बाली भी बंदर, सुग्रीव भी बंदर, हनुमान भी बंदर। तो बाली की पत्नी कौन थी? बोलिए जरा आप लोग। तारा बंदरिया थी क्या वो? तो बंदर की शादी तो बंदरिया से होना चाहिए ना। विचार कीजिए थोड़ा। वस्तुतः बंदर नहीं थे। अगर बंदर थे तो फिर इंसान के जैसे बात कैसे करते थे? वह वानर गोत्रीय थे, उनका गोत्र वानर था। जैसे आज भेड़िया गोत्र है। अभी भूपेश सरकार के मंत्री मंडल में एक अनिला भेड़िया है ना, मंत्री मिनिस्टर थी महिला बाल विकास मंत्रालय में। तो क्या वो जंगल में रहने वाली भेड़िया है? वो गोत्र है भेड़िया उसका। नागवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सारे गोत्र हैं। लेकिन किताबों में लिख दिया गया बानर थे, हम लोगों ने मान लिया। और हमारे रामायण के सीरियल के निर्देशक और निर्माता रामानंद सागर ने सब कुछ दिखा दिया, आप लोगों ने मान भी लिया। वस्तुतः ये लिखने वाली बात एक तरफ और विचार करने वाली बात एक तरफ। किसी नारी के पेट से 60 बच्चा भी नहीं हो सकता। हो सकता है एक साथ? तो 60,000 बच्चा कैसे हो गया सुमति रानी के पेट से? किताब में लिख दिया गया और हमने मान लिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे, उधर ध्यान मत दे, विवेक और विचार कर सच्चाई क्या है। तू कहता कागज के लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। ये सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि है। एक आदमी परदेश चला गया पत्नी से नाराज होकर। सुने होंगे आप लोग। एक आदमी पत्नी से झगड़ा करके परदेश चला गया और परदेश में 16 साल तक रह गया, नहीं आया लौट के। पत्नी इधर से चिट्ठी भेजे कि अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आया। 17वें साल में पत्नी ने नाराज होकर लिखा, तुम्हारे रहते हुए मैं राण हो गई। चिट्ठी लिख दिया यहां से। राण समझते हैं? विधवा हो जाना, रांड हो जाना। यहां जो शब्द क्या प्रयोग होता है, किसी का पति मर जाए तो देहाती भाषा में उसको विधवा होना, रांड होना कहते हैं। तो पत्नी ने लिख के भेज दिया कि अब मैं तुम्हारे रहते ही रांड हो गई। पति को चिट्ठी मिली, पति पढ़कर रोने लगा। पड़ोसी लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी पत्नी रांड हो गई। उसने कहा तू तो जिंदा है। अरे कहे मुझे गोली मार, मैं जिंदा हूं कि मैं क्या हूं? चिट्ठी में लिखा है तो सच ही होगा। तो क्या लिखने से सच हो जाएगा? होगा सच। अगर कोई लिख दे किताब में कि
एक खेत में खीरा फला और एक खीरा 350 कुंटल का हुआ, तो मान लेंगे एक खीरा 350 कुंटल का हुआ, मानेंगे? खीरा मुश्किल से मुश्किल 3 किलो 4 किलो हो सकता है, कुंटल भी नहीं हो सकता, लेकिन इसे कैसे मान लेंगे? ऐसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, किसी बात को पहले जानो उसके बाद मानो। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। सदगुरु कबीर देव की वाणी है, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। ये संसार के लोग दुनिया के शब्दों में पढ़े हैं, पढ़ने दे, और आप उस शब्द के जंजाल से निकल के बाहर आ जाओ। लिख दिया किताबों में, मरेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। और स्वर्ग लोक में किताब में लिखा है कि यहां आपको पसीना आता है शरीर में, और स्वर्ग में पसीना कुछ नहीं। यहां तक लिखा है कि स्वर्ग में सोने की थाली में भोजन मिलता है। कौन सी थाली में? यहां तो स्टील की थाली भी ठीक से नहीं मिलती, और स्वर्ग में सोने की थाली। यह भी लिखा है पुराण में कि स्वर्ग में जो आ जाता है, जो कल्पना करता है, तुरंत सामान मिल जाता है। और ये भी लिखा है कि स्वर्ग में हर समय आदमी जवान ही रहता है, बूढ़ा होता ही नहीं। और आश्चर्य तो तब हुआ जब ये भी लिखा है उसमें कि स्वर्ग में जो मर्जी वो खाओ, लेकिन लेट्रिन नहीं जाना पड़ता है। अब सोचिए, इनकमिंग हो और आउटगोइंग ना हो तो चलेगा? केवल आप खाएं, ऐसा संभव है कि आपको जाना ना पड़े? लेकिन ये सब काव्य है, ये लेने देने, मजा लेने देने का काव्य है, इसके पीछे न पड़े बंधुओं। ये राम का स्मरण करें। आगे कहते हैं, शीतला, भैरव, चंडी, दुर्गा। शीतला, भैरव, चंडी, दुर्गा, देव पूजे तो पूजने दे। ये सारे देवी देवताओं का निर्माण किसने किया? ये शीतला देवी, चंडी देवी, भैरव और ये संतोषी माँ, तमाम देवी देवता। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी। वारे माँ, गजब है ये, इसकी कमी नहीं है। और ये माँ और सारी माँ, और जिस माँ ने हम सबको जन्म दिया वो माँ नहीं है। वो कौन है? वो दुश्मन है। असली माँ कहाँ है? ये 9 दिन के लिए माँ आती है। नवरात्र में बड़ी पूजा, बड़ी अर्चना, बड़ी सम्मान, बड़ी अगरबत्ती, बड़ी आरती, बड़ी मिठाई। और जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा उनको लात मारते हैं, उनको दूर करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। किस देवी की पूजा करने जा रहे हैं आप? सदगुरु कबीर देव ने कहा कि जीते जी इंसान का सम्मान करो। ये हमारे समाज में ये हमारी माताएं देवियां हैं, ये हमारे पुरुष देवता हैं। हमारे ऋषि ने आज से लाखों साल पहले कह दिया, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। इस माता पिता को देवी देवता मानना छोड़ दिया और आदमी सस्ता सौदा खोज लिया, एकदम सस्ता। 1 लोटा जल और सब समस्या का। कितना सरल है, बस लोटा भर लो और ले जा करके डाल दो। किसके ऊपर? बोलिए जरा, किसके ऊपर? नहीं बोलेंगे? शिव जी के ऊपर। किसके ऊपर? रोज नहा धो करके 1 लोटा जल डाल दो शिव जी के ऊपर। शिव जी इतना बुद्धू हैं जो केवल पानी से खुश हो जाए? आप क्या समझते हैं? शिव को आप लोगों ने मजाक समझ रखा है।
शिव जी धतूरा से खुश होते हैं, शिव जी बेल पत्ते से खुश होते हैं। शिव जी जंगली जानवर है क्या? क्या लोगों ने क्या शिव को क्या मान रखा है? आप वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए और शिव के महत्व को जानिए। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सह आत्मा स विज्ञेया न अंत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। उपनिषद का श्लोक पढ़िए आप, शिव की चर्चा है। शिव उसे कहता है जो शांत, जो अवशेष है, वह शिव है। और हमें सस्ता सौदा मिल गया, एक लोटा जल और सब समस्या हल। अब हमने सुन तो लिया और इसके पीछे पागल हो गए हम लोग। आपको क्या लगता है वही एक लोटा में ही सब समस्या भरी हुई है, ले जाके पटक दें? ठीक है, जल चढ़ाना का मन है तो चढ़ाइए, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए एक लोटा पानी से सारी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। किसी का मन है शिव मंदिर में जल चढ़ाने का तो मैं मना नहीं करता हूं। आप कुछ करते हैं, अच्छा है, करें। शिव मंदिर में जाएं, गायत्री मंदिर में जाएं, राधा मंदिर में जाएं, राम मंदिर में जाएं, हनुमान मंदिर में जाएं, संतोषी मंदिर में जाएं, चंडी में जाएं, जहां मर्जी, बमलेश्वरी में जाएं कि दंतेश्वरी में जाएं, मर्जी जहां जाएं। लेकिन आप याद रखना, उस देवी की पूजा करने के पहले एक देवी वह भी आपके घर में है जो आपको जन्म दी है, आपको पाली है, आपको बड़ा की है, अपने आंचल में लपेट करके आपको सुरक्षा दी है। उस मां के दिल को कभी मत दुखाना, वह भी देवी है। जिस पिता ने अपने सारी संपत्ति आपके नाम पर कुर्बान कर दिया, जिस पिता ने आपको बढ़िया कपड़े देने के लिए अपने फटे बनियान पहन करके गुजर किया, उस पिता को भी देवता समझना। कभी उनको कष्ट मत देना, कभी उनको तिरस्कार मत करना, कभी उनको आपसे पीड़ा न मिले। ये भी एक देव की पूजा है। संत ने तो कहा है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। किसने तुझे जन्म दिया रे, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। आवाज ही नहीं इसमें, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी, नजदीक कीजिए थोड़ा, उधर उधर आगे से। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे,
दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में है सोई, सूखे में तुझे सुलाया। कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब तीर्थ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप हमारे जीवन के साक्षात देव हैं, मातृदेव हैं, पितृदेव हैं और सदगुरु भी। सदगुरु क्या है? नहीं है। देव कौन है? देव का क्या परिभाषा है? देव का मतलब है जो हमें दे, जो हमें दे उसका नाम देव। देने वाले को देव कहा जाता है। माँ ने क्या दिया? माँ ने, माता पिता ने क्या दिया? ये जीवन दिया, शरीर दिया और शरीर के साथ साथ में कपड़ा दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, भोजन दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, मकान दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया। और सदगुरु देव ने क्या दिया? ज्ञान दिया। ज्ञान, सब दान से बढ़कर दुनिया में ज्ञान दान। इन बेटियों से, माताओं बहनों से भी निवेदन करूं, उस मां की जरूर सेवा करना जिस मां ने आपको सुहागन होने का सौभाग्य दिया। किसने दिया? इन बेटियों से भी निवेदन है। ये बहुत पूजा करती हैं, काली, भैरव, दुर्गा, चंडी, न जाने कितनी, और पूजा में बड़ी आगे रहती है। करे रहें, अच्छी बात है। ये 9 दिन के लिए आती है ना देवी, तो घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर हैं, पहले ध्यान रखिए, उनको टाइम से भोजन दीजिए, टाइम से जलपान दीजिए, स्नान करा दीजिए और उसको कपड़े दीजिए, चश्मा दीजिए, डंडा लाके दीजिए, दवाई लाके दीजिए, उनकी जरूरत की पूर्ति कर दीजिए। उसके बाद जाइए माँ दुर्गा के दरबार में। लेकिन पहले उस देवी की आराधना कीजिए। क्यों आराधना कीजिए? आप जिस माँ ने अपने जवान बेटा को आपको सौंप दिया, समर्पित कर दिया, कुर्बानी दे दी, अपने बेटे को आपको सौंप करके आपको सुहागन बना दिया,
और उस पति को प्राप्त करके उस पति के ऊपर ये हमारी बेटियां अपना अधिकार समझती हैं, ये बहनें अधिकार समझती हैं, ये नारियां अपने पति के ऊपर अपना अधिकार समझती हैं। वह पति किस फैक्ट्री का उत्पादन है? किस फैक्ट्री का? वह उसी का उत्पादन है जिसको आप सासू मां कहते हैं, जिसको आप ससुर कहते हैं। उस सास ससुर का सम्मान करना, समझ लीजिए देवी का सम्मान करना। मैं कहा करता हूं, वो सावन का महीना आता है और लेते हैं सब लोग कंधा पर, अब सब चलते हैं। कहां जाते हैं? बोलिए जोर से। ये तो जाते ही हैं और ये लोग भी चलने लग गए, लाले लाल हो जाते हैं सब, लिए कंधा पर। अब बोल बम, क्या बोलते हैं? बोल बम, बोल बम। और घर में डोकरी तोड़े दम, दम उसका टूट रहा है। उस भूखे हैं, प्यासे हैं, उसको जल भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ना चाहिए। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग और घर के लोगों को आपने टाइम से जल भोजन नहीं दिया और अगर वह तरस रहे हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पहले घर वाले को ध्यान देना, वो तड़प रहा है। अगर आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपके पिता कपड़े के लिए तरस रहे हैं, तो पहले उनको कपड़े देना, उसके बाद में माँ वैष्णो देवी को चुनरी चढ़ाना। नहीं तो वैष्णो देवी की चुनरी स्वीकार होने वाली नहीं। ये क्या तमाशा है? बोल बम, बोल बम। और भक्ति ऐसी बोल बम में कि बोल बम, अब बीच में मिल गया गांजा तो उसका भी लग गया दम। गांजा पीते हैं लोग, खूब धकाधक पीते हैं और कहते हैं शंकर जी की बूटी है। आप ही बना के देते थे शंकर जी को चिलम भर के। शंकर जी को आपने कभी चिलम पीते हुए फोटो देखी है? तो आप कैसे चिलम पी रहे हैं शंकर जी के नाम पर? बंधुओं, सदगुरु कबीर देव आंख खोलते हैं और कहते हैं शीतला भैरव चंडी दुर्गा देव पूजे तो पूजने दे। हाथी चलत है अपने मार्ग में और कुकुर भूखे तो अपने रास्ते में चलना है। दुनिया क्या कहेगी उसकी चिंता नहीं करनी। भजन पूरा कर लूं, बात भी पूरी करूं, समय हो गया। मैंने सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर चर्चा शुरू की थी, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। दुर्गा चंडी भैरव शीतला देव पूजे तो पूजने दे। और हाथी चलत है अपने मार्ग में, कुकुर भूखे तो भुकने दे। ये एक निश्चिंतता का संदेश सदगुरु देते हैं
कुछ लोग होते हैं संसार में जो आपका विरोध करेंगे, आपको भटकाएंगे, आपको रोकेंगे, आपको मना करेंगे, आपको उलझाएंगे। लेकिन आप हाथी बन के चलिए, आप गंभीर बन के चलिए, आप निश्चिंत बन के चलिए। हाथी चलता है और कुकुर भूखता है। आप बताइए, हाथी के 2500 ग्राम होगा कुकुर? होगा 25 ग्राम? नहीं ना। लेकिन हाथी कुछ नहीं करता, छोड़ दे। अगर हाथी चाह ले तो टमाटर के चटनी से भी कम हो जाएगा। हाथी अगर एक पैर रख दे कुत्ता पर तो क्या हो, चटनी हो जाएगा ना वो। लेकिन हाथी अपनी गति में चलता है। बंधुओं, हाथी का मतलब है विशाल हृदय वाला बनिए। कोई आपको गाली दे रहा है, मत बोलिए। कोई चिढ़ा रहा है, मत चिढ़िए। कोई आपको दुखा रहा है, मत दुखिए। कोई आपको अंदर से उत्तेजित कर रहा है, आप शांत रहिए। हाथी बन जाइए, गंभीर बन जाइए, वजनदार बन जाइए। याद रखिए, भक्ति का मार्ग बड़ी झीना है, बड़ा पतला है। भक्ति गली अति सांकरी, राई 10वें भाई। मन तो मैगल हो रहा, कैसे आवे जाए? इस गली में, इस मार्ग में बड़ी पवित्रता के साथ प्रवेश मिलता है। कितने लोग भक्ति भी करते हैं और सोचते हैं कि साहब गुटखा तो चल जाएगा ना। कितने लोग आते हैं बंदगी करने हम लोगों के पास, और हम संजोग से कबीर पंथ में बंदगी करने का सिस्टम बड़ा बढ़िया है। ऐसे करके बंदगी करते, साहेब बंदगी, ऐसा साहेब बंदगी। और जैसे ऐसे करते हैं तो यहां का बियारा दिखने लगता है। ये ऐसे करते हैं तो दिखता है ना, इसमें कितना सामान तैयार हुआ है, कितना धान तैयार हुआ इसमें, ये दिखने लगता है बियारा। अब ये बियारा जब दिखता है तो कई लोगों से हम मैं हाथ पकड़ के कहता हूं दक्षिणा चाहिए मुझे, तो ऐसे ऐसे टटोलने लगते हैं। ज्यादा तो नहीं लाने हो साहब, पैसा देखने लगते। मैंने कहा पैसे की दक्षिणा नहीं, तब ये वाली दक्षिणा चाहिए। यही है, आप हाथी बने, आप विशाल बने। आप क्यों कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं? क्यों आप क्षुद्र बुद्धि में जी रहे हैं? क्यों आप गंदगी में जी रहे हैं? क्यों आप खामियां में जी रहे हैं? और क्यों आप नरक में जी रहे हैं? अभी तो समय हो गया, अगले सत्र में याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में आदतों का निर्माण कैसे होता है। अगर किसी को सुनना हो इस विषय को कि जीवन में आदत कैसे बनती है, आदत से लाचार है ना लोग साहब, छोड़ने का मन तो है लेकिन आदत बहुत पुरानी है। ये आदत बनती कैसे है पता है? गुटखा खाने वाले को सबको पता है। क्या अनपढ़ लोग गुटखा खाते हैं? अनपढ़ लोग तंबाकू खाते हैं? अनपढ़ लोग बीड़ी पीते हैं? अनपढ़ लोग, चलो अनपढ़ लोग बीड़ी पीते हैं और सिगरेट अनपढ़ लोग पीते हैं। पढ़े लिखे गुटखा खाते हैं पढ़े लिखे लोग, और गुटखा के पैकेट पर साफ साफ लिखा रहता है गुटखा खाने से शरीर का खून बढ़ता है, लिखा रहता है पैकेट पर साफ साफ। अनपढ़ लोग खाते हैं। आप कैंसर जैसी बीमारी को पैसे देकर खरीद रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इसके उल्टे हैं आप, क्या कहें आपको। और आप खा रहे हैं और आपका छोटा बच्चा घर में है, आप क्या उम्मीद करते हैं वो भी खाए? वो भी खाए, खाना चाहिए उनको भी नहीं। आप खा रहे हैं और आपका बेटा नहीं खाना चाहिए, कौन सिखा रहा है उसको? एक दादा ने कहा पोता से, नाती से, जब बीड़ी जला के ले आओ, माँ तेरा चूल्हा जलाई है। दादा बीड़ी जला के लेके आया, रास्ते में बीड़ी आधी हो गई। दादा ने कहा अरे बीड़ी आधी कैसे हो गई? उसने कहा नहीं खींचता तो बुझी जाती है।
खींचते खींचते आया वो उधर से। समझ रहे हैं? आप नशा दुर्व्यसन को अपने जीवन में आप गलती करेंगे, आपका बेटा भी। एक लड़का रोड किनारे खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, संत गुजर रहे थे, संत ने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा तू खड़ा खड़ा पेशाब करता है, शर्म नहीं आती है, चल तेरे बाप से शिकायत करता हूं। अब हाथ पकड़ के गया संत उसके बाप के पास। जब घर पहुंचा तो देखता बाप उसका छत से खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। अब कौन संभालेगा उसको, कौन सुधारेगा? आप गलती करेंगे, आप नशा करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप कपट करेंगे, आप दुर्व्यसन करेंगे, आप शराब पिएंगे। बच्चा को सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाथी बन जाओ, विशाल बन जाओ, गंभीर बन जाओ, कुत्ते की चाल छोड़ दो। हाथी चलत है अपने मार्ग में और कुकुर भूखे तो भुकने दे। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वाको पढ़ने दे। संसार को कौन सुधार पाया? अब कोई आदमी जानबूझ के नरक में जा रहा है तो जाने दे। सदगुरु कबीर साहब का मैंने ये पद कहा, समय पूरा हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस पद को याद करें। तो राम सुमिर जग लड़ने दे। आप काम करते करते जीवन बीत रहा है, थोड़ा सा समय राम के लिए निकालें, थोड़ा सा समय अपने आत्मा के लिए निकालें और थोड़ा सा समय अपने स्थिति के लिए निकालें। यही आपके जीवन का सार है।